किम की तरह ही उसके परिवार पर भी न्यूक्लियर मिसाइल की सनक रहती है? क्या किम की पत्नी भी तानाशाह के हर अंदाज, हर सनक को पसंद करती है? क्या उसमें भी किम की तरह ही मिसाइलों का क्रेज है? शायद ही किसी को पता होगा कि किम जोंग की तरह मिसाइलों की सनक उसकी पत्नी में भी है। लाइमलाइट से दूर रहने वाली किम जोंग की पत्नी के मिसाइल लव की जो तस्वीर सामने आई है, उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। तानाशाह किम आखिर क्यों अब अपने परिवार को दुनिया के सामने लाने लगा है? जो सनकी किम अपने परिवार को दुनिया के सामने लाने से छिपाता था, आखिर क्या वजह है कि अब वो उन्हें हर उस जगह ले जा रहा है जहां जाने की इजाजत हर किसी को नहीं है? किम जोंग की 12 साल की बेटी भी अब तानाशाह किम की परछाई बन चुकी है। अब वो हर उस सीक्रेट जगह और सीक्रेट मीटिंग में जाती है जहां किम जोंग जाता है। सवाल यही है कि क्या तानाशाह को अपनी इस डॉटर में नॉर्थ कोरिया का नेक्स्ट मिसाइल लीडर नजर आ रहा है? उत्तर कोरिया की तानाशाह किम जोंग की मिसाइल सनक से तो पूरी दुनिया वाकिफ है, लेकिन क्या उसका परिवार भी किम जोंग की तरह ही न्यूक्लियर मिसाइलों की सनक रखता है? इसे लेकर एक तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर दुनिया भी चौंक गई है। तस्वीर किम जोंग की पत्नी री सोल जू की है। री सोल जू सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि आर्मी परेड के दौरान उनके गले में मिसाइल का नेकलेस दिखा। किम की पत्नी ने अपने लॉकेट में उस मिसाइल को पहन रखा था जिसके नाम से सुपर पावर अमेरिका भी खौफ खाता है। किम जोंग उन, जिसकी पहचान दुनिया के तानाशाह नेताओं में की जाती है, जिसे दुनिया सनकी के तौर पर भी जानती है। न्यूक्लियर मिसाइलों के लिए किम जोंग के पागलपन से समूचा विश्व भी पूरी तरह वाकिफ है, लेकिन यही सनक उसके परिवार में भी होगी, इसकी आशंका किसी को भी नहीं थी। किम जोंग महाविध्वंसक मिसाइलों का लवर है, तो वहीं उसकी पत्नी की भी ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई जिसे देख दुनिया दंग है, हैरान है कि क्या तानाशाह की पत्नी को भी मिसाइलों की वही सनक है जो किम जोंग उन को है। यकीन नहीं तो जरा इस तस्वीर को देखिए। मौका था नॉर्थ कोरिया के 75वें आर्मी स्थापना दिवस का, जब किम जोंग अपनी पत्नी री सोल जू और बेटी जुए जोंग के साथ पहुंचा था। आर्मी परेड पर दुनिया की सभी ताकतवर देशों की निगाहें थी, लेकिन जब दुनिया की नजर किम जोंग उनकी पत्नी पर गई तो उसके भी मिसाइल लवर होने का पुख्ता सबूत पूरी दुनिया के सामने आ गया। किम जोंग उनकी पत्नी री सो जू ने मिसाइल के आकार में डिजाइन किया गया पेंडेंट पहना था। किम की पत्नी के इस फोटो ने उसके मिसाइल प्रेमी होने का पुख्ता सबूत दे दिया। गले में चांदी के नेकलेस में मिसाइल। अगर तानाशाह किम प्योंगयांग में बैठे बैठे इस मिसाइल का ट्रिगर दबा दे तो अमेरिका जैसे सुपर पावर देश भी चंद मिनटों में तबाह हो जाएंगे। नॉर्थ कोरिया की माने तो उसके हाथ योनसोंग 17 के रूप में ऐसा ब्रह्मास्त्र लगा है जिसका तोड़ दुनिया में किसी के पास नहीं है। लॉन्च होने के बाद ये बैलिस्टिक मिसाइल चंद मिनट में दुनिया के किसी भी कोने में परमाणु बम गिराकर उस इलाके को शमशान बनाने का मादा रखती है। योनसोंग 17 मिसाइल कितनी महाविनाशक और विध्वंसक है, अब जरा उसे भी जानिए। योनसोंग 17 एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 15,000 किलोमीटर से कहीं ज्यादा है। मिसाइल घातक न्यूक्लियर हथियारों को ले जाने में सक्षम है। इसमें 3,500 किलो तक परमाणु बम लोड किया जा सकता है। मिसाइल में 250 तरह के रॉकेट इंजन हैं, जिसकी वजह से इसकी रफ्तार ध्वनि से भी कई गुना ज्यादा है।
इसे एक ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर यानी TEL से सीधे लॉन्च किया जा सकता है। आर्मी परेड में भी जब योनसोंग 17 मिसाइल को लाया गया तो उसे देख किम का चेहरा घमंड से भर गया। जिस मिसाइल का नेकलेस किम की पत्नी ने अपने गले में पहन रखा था, उसे सामने देख तानाशाह की पत्नी का भी खुशी से ठिकाना नहीं रहा। वो भी पति की तरह मिसाइल सनक का भरपूर लुत्फ उठाती रही। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तानाशाह किम की डॉटर क्या उत्तर कोरिया की नेक्स्ट लीडर होगी? क्योंकि सन की अब अपनी तरह बेटी में भी वही सनक डालने में जुटा हुआ है। सनक न्यूक्लियर मिसाइल पावर की, सनक दुनिया को मिसाइल धौंस दिखाने की। सवाल यह भी है कि आखिर तानाशाह किम अपनी बेटी को अब हर उस जगह क्यों लेकर जा रहा है जहां सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर मिसाइलों का जखीरा मौजूद रहता है। कहीं किम अपनी बेटी को नॉर्थ कोरिया का उत्तराधिकारी के तौर पर तो पेश नहीं कर रहा। किम की डॉटर नेक्स्ट मिसाइल लीडर। सनकी की सनक एटमी, बेटी संभालेगी गद्दी। तानाशाह की बेटी ट्रेनिंग अभी से एटमी। यह तय हो गया है कि नॉर्थ कोरिया का नया लीडर कौन होगा। यह साफ हो चुका है कि आगे चलकर किम के सनक की गद्दी पर कौन बैठेगा। इन तस्वीरों ने साफ कर दिया है कि किम का उत्तराधिकारी कौन होगा। तानाशाह किम जहां जहां जाता है, बेटी हर कदम हर पल पापा किम के साथ रहती है। आर्मी परेड के दौरान किम की बेटी जिस तरह से उसके साथ नजर आई, जिस तरह आर्मी के टॉप कमांडर्स के साथ किम ने अपनी बेटी को पलकों पर बैठाए रखा, उससे मैसेज बहुत क्लियर है कि भविष्य में नॉर्थ कोरिया की कमान किम जोंग की बेटी ही संभालेगी। किम की इस बेटी का नाम जुए जोंग उन है, जो महज 12 साल की बताई जा रही है। जुए जोंग किम की सबसे छोटी बेटी है और पापा किम की लाडली होने के साथ साथ सबसे अजीज है। आगे नतमस्तक किया था। तब से ही अटकलें तेज हो गई थी कि क्या किम ने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है। क्या किम ने भी अपनी बेटी को परख लिया है कि वो उसकी उत्तराधिकारी की असली वारिस है। ऐसा इसलिए क्योंकि किम जिस तरह से मिसाइलों के जखीरों को देखकर खुश होता है, ठीक वैसे ही उसकी ये बेटी भी मिसाइलों के जखीरे को देखकर बेहद उत्साहित हो जाती है। अभी नए साल पर भी किम और उसकी बेटी की मिसाइलों की तस्वीरें सामने आई थी। यहाँ किम अपनी बेटी के साथ वोनसोंग 12 मिसाइल का जखीरा देखने के लिए पहुंचा था। यहाँ पर भी वही खुशी चेहरे पर थी जो पिछले मिसाइलों की तस्वीरों में दिखी थी। किम जोंग अपनी इस बेटी को अब हर उस सीक्रेट जगह और सीक्रेट मीटिंग में ले जाता है जहां सिर्फ किम की ही मंजूरी होती है। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद ही नॉर्थ कोरिया में हलचल तेज हो गई है कि क्या किम जोंग अपनी इस बेटी को उत्तराधिकारी के रूप में पेश कर रहा है। क्या बेटी को भी सन की अपने मिसाइल सनक से वाकिफ कर उसके भी दिलो दिमाग में न्यूक्लियर मिसाइल की सनक जगा रहा है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि किम जोंग अब बीमार रहने लगा है और इसी वजह से वो अपनी बेटी को ट्रेनिंग दे रहा है ताकि वो उसकी सनक की गद्दी पर बैठ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। बात बात पर मिसाइल दागने वाला किम जोंग उन शुरू से ही नॉर्थ कोरिया को एटमी मिसाइलों से लैस रखना चाहता था। मिसाइलें उनमें भी खासकर एटमी मिसाइलों को लेकर उसकी सनक तब बढ़ी जब तानाशाह किम जोंग अपने पिता की मौत के बाद दिसंबर 2011 में नॉर्थ कोरिया की गद्दी पर बैठा। इसके बाद तो मिसाइल टेस्टिंग से लेकर मिसाइल दागने तक का तांता लग गया। लेकिन इसमें भी सबसे अहम बात यह रही कि किम जोंग उन ने पिछले साल और हाल में जितनी मिसाइलें दागी हैं, उतनी मिसाइलें नॉर्थ कोरिया के इतिहास में पहले कभी नहीं दागी गई।
तानाशाह का मिसाइल वॉर दुनिया में मचाएगा हाहाकार। किम की सनक न्यूक्लियर, तबाही एकदम क्लियर। नॉर्थ कोरिया के सन की तानाशाह ने अब तक कितने मिसाइलें दागी हैं, इसका अंदाजा शायद नहीं लगाया जा सकता, लेकिन न्यूक्लियर बमों और मिसाइलों की चाहत ने किम जोंग को दुनिया का तानाशाह नेता जरूर बना दिया है। किम ने अपने पिता और नॉर्थ कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग इल की मौत के बाद दिसंबर 2011 में सत्ता हासिल की थी। इसके बाद किम जोंग उन का जिसमें सबसे ज्यादा लगाव हुआ वो परमाणु हथियारों को लेकर हुआ। सत्ता पाने के बाद किम के आदेश पर नॉर्थ कोरिया 110 से ज्यादा मिसाइलों को टेस्टिंग के नाम पर लॉन्च कर चुका है। किम जोंग ने साल 2022 में जितनी मिसाइलें दागी, उतनी मिसाइलें नॉर्थ कोरिया ने अपने इतिहास में अब तक नहीं दागी थी। किम जोंग ने 2022 में जनवरी से मिसाइल टेस्टिंग की शुरुआत की थी और तब से ऐसा कोई महीना खाली नहीं गया जब तानाशाह किम जोंग उन ने अपनी मिसाइल लव को पूरा न किया हो। दुनिया की पाबंदियों से बेपरवाह सन की किम जोंग जनवरी से अब तक हर महीने मिसाइलें दागता रहा। वजह कुछ भी रही हो, लेकिन उसने मिसाइल टेस्टिंग को लेकर अपनी सनक कभी नहीं छोड़ी। साल 2022 से पहले किम जोंग ने साल 2017 में सबसे ज्यादा 16 मिसाइलों का टेस्ट किया था, जिसमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें तक शामिल थी। नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्ट करने से लेकर उसे दागने तक के आंकड़ों की बात करें तो इस साल किम जोंग ने 71 से ज्यादा मिसाइलें दागी, जो नॉर्थ कोरिया के बीते इतिहास में सबसे ज्यादा है। साल 2022 में किम जोंग ने 28 बार मिसाइल टेस्ट किया। इन 28 बार में 71 से ज्यादा मिसाइलें दागी गईं और इनमें भी सबसे ज्यादा 23 मिसाइलें किम जोंग ने 2 नवंबर को ही दाग दी। 2002 से अब तक उत्तर कोरिया कुल 118 मिसाइल टेस्ट कर चुका है। इस दौरान उत्तर कोरिया ने कुल 176 मिसाइलें दागी, जिनमें से कुछ ही विफल रही। उत्तर कोरिया ने अपनी हवासोंग 14 ICBM मिसाइल का पहला टेस्ट 4 जुलाई 2017 को किया था। नॉर्थ कोरिया ने इस साल जिन मिसाइलों का टेस्ट किया है वो कई मायनों में बेहद खास हैं। उसकी खास बात यह है कि इन मिसाइलों को ट्रेन, लॉन्चर और सबमरीन से दागा गया। इसका एक ही मतलब है कि नॉर्थ कोरिया न केवल अपनी मिसाइलों को हाईटेक बनाने का काम तेजी से कर रहा है, बल्कि वो इस बात पर भी ध्यान दे रहा है कि जरूरत पड़ने पर इन मिसाइलों को अलग अलग तरीकों से दागा जा सके। किम जोंग ने जिन मिसाइलों का टेस्ट किया है उनमें अहम बात यह रही कि इसमें नॉर्थ कोरिया ने शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, ICBM और हाइपरसोनिक मिसाइलों का भी टेस्ट किया। हाइपरसोनिक मिसाइल इसलिए बेहद खास है क्योंकि ये दुनिया के गिने चुने देशों के पास है और यह आवाज की रफ्तार से कई गुना तेजी से जाती। उत्तर कोरिया की मिसाइलों से सबसे ज्यादा खतरा दक्षिण कोरिया और जापान को है। किम के निशाने पर हमेशा से ही ये दोनों देश रहे हैं। किम हमेशा से ही इस प्रायद्वीप में अमेरिका की मौजूदगी को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। यही वजह है कि जब जब अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच सैन्य अभ्यास हुआ, तब तब किम जोंग ने मिसाइल टेस्ट कर अपनी युद्ध की मंशा जाहिर की। किम की मंशा को देखते हुए अमेरिका भी नॉर्थ कोरिया को साफ कह चुका है कि वो साउथ कोरिया और जापान की सुरक्षा के लिए वचनबद्ध है। अगर इन पर आंच आई तो जंग सीधे सीधे अमेरिका से होगी। यही वजह है कि दक्षिण कोरिया में अमेरिका की सेना हर वक्त मौजूद रहती है और तानाशाह इस बात से बौखलाकर अपनी मिसाइल की ताकत दिखाता रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।